back, students. I hope you are keeping healthy and safe. Today in this video we talk about the principles of advertising और essentials of effective advertising. इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग क्या चीज़ होती है. Effective advertising means reaches potential customers and informs them of your product and or services. Ideally, advertising should capture the prospective customers' attentions and entice them to use your product. बेसिकली एडवर्टाइजिंग का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑडियंस को गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बताना, उन्हें उस प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बता रहा, उन्हें इतना इन्फ्लुएंस करना कि वो हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को परचेज़ करें, जिसके लिए हम उन्हें प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. लेकिन एडवर्टाइजिंग का टारगेट है हमारा ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करना, यानी कि हमने अपनी एडवर्टीज़मेंट को, अपनी गुड्स एंड सर्विसेज जो हम एडवर्टीज़मेंट दे रहे हैं उसको इफ़ेक्टिव कैसे बनाना है कि एडवर्टीज़मेंट को इस ढंग से कस्टमर के सामने प्रेजेंट किया जाए कि उन्हें हमारा मैसेज ढंग से समझ में भी आए और कम से कम कॉस्ट में हम कस्टमर तक उस मैसेज को कन्वे कर सकें और उस इंफॉर्मेशन को हमने सही टाइम पर, बिल्कुल जो राइट टाइम है, राइट कस्टमर तक हम उस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकें. तो ये डेफिनेशन क्या कहती है, ये मैसेज आप इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग मीन्स रीचेस पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि जो इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग है उसका मेन टारगेट है पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचना एंड इन्फॉर्म्स देम ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कि उन कस्टमर तक पहुंचकर उन्हें उन गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. एडवर्टाइजिंग शुड कैप्चर द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स अटेंशन, यानी कि एडवर्टाइजिंग का मेन टारगेट है कि जो हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं उनकी अटेंशन प्रोडक्ट की तरफ लेकर के आना, ताकि वो प्रोडक्ट से इन्फ्लुएंस होकर के उस प्रोडक्ट को परचेज़ करें. अगर कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो करके, जो हम ऐड दे रहे हैं उससे सेटिस्फाई हो करके उस प्रोडक्ट को परचेज़ कर लेते हैं, देन हम ये मानते हैं कि जो हमारी एडवर्टाइजिंग है वो इफ़ेक्टिव रही. देन इसकी डेफिनेशन है आपके पास. The main principle of effective advertisement is that it reaches the targeted audience at the right time with right message and with right media. वही जो चीज़ अभी हमने डिस्कस की कि इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग का मेन प्रिंसिपल है कि हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है उस तक हमने सही टाइम पर सही मैसेज को, सही मीडिया के थ्रू मैसेज को कन्वे करना है. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि अगर हम किसी ऐसी ऑडियंस को मैसेज कन्वे करना चाहते हैं जो इलिटरेट है, तो उसके लिए हमें राइट मीडिया की सिलेक्शन करनी पड़ेगी ताकि उस मैसेज को वो समझ में आ सके, यानी कि हमें मैसेज को ऑरली कन्वे करना पड़ेगा. अगर हम उस मैसेज को रिटर्न वे में कन्वे करते हैं, लाइक न्यूज़पेपर के थ्रू मैसेज कन्वे करते हैं, तो उन्हें हमारा मैसेज नहीं कन्वे हो पाएगा क्योंकि वो पर्सन इलिटरेट है, उन्हें हमारा मैसेज क्लियर नहीं होगा. तो यानी कि जो हमने मैसेज कन्वे करना है वो हमने ऑडियंस के हिसाब से कन्वे करना है कि हमारी टारगेटेड ऑडियंस कैसी है और राइट टाइम पर हमने उनके पास वो मैसेज को कन्वे करना है. नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग, जिसके अंदर हमारे पास तीन तरह की फीचर्स हैं. फीचर्स रिलेटेड टू कंज्यूमर्स, फीचर्स रिलेटेड टू मैसेज एंड फीचर्स रिलेटेड टू एडवर्टाइजिंग कॉपी. फर्स्ट आपके पास फीचर्स रिलेटिंग टू कंज्यूमर्स. फीचर्स रिलेटिंग टू कंज्यूमर्स का मतलब है कि जब भी हम कोई एडवर्टीज़मेंट देते हैं तो हमने वो उस एडवर्टीज़मेंट को कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैसेज को कन्वे करना है कि हमारी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो किस टाइप की है, उनका नेचर कैसा है, उनका इंटरेस्ट किस तरह के प्रोडक्ट में है. तो हमने ऑडियंस के हिसाब से मैसेज को कन्वे करना है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपके पास नो योर टारगेट ऑडियंस. यानी कि सबसे पहले आप एडवर्टीज़मेंट को डिज़ाइन करते हुए, यानी कि एडवर्टाइज़र के लिए ज़रूरी है कि जब वो एडवर्टीज़मेंट बना रहा है तो उसके लिए वो अपनी टारगेटेड ऑडियंस को स्टडी करे, कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे कि उसकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कैसी है, उसके हिसाब से मैसेज को कन्वे किया जाए. लाइक जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उसकी जो फीचर्स हैं उनको स्टडी किया जाए, लाइक वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनकी इनकम कैसी है, उनका जेंडर लेवल कैसा है, उनका एजुकेशनल लेवल कैसा है, या उनका कल्चरल लाइफस्टाइल कैसा है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीज़मेंट देंगे. लाइक अगर मैं कहती हूँ कि एक पर्सन
आपके पास हायर क्लास से बिलोंग करता है तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो ज़्यादातर लग्जरी प्रोडक्ट में होगा। लेकिन जो आपके पास मिडिल इनकम ग्रुप के पर्सन हैं वो ज़्यादातर नेसेसिटी ऑफ लाइफ की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, वो लग्जरी प्रोडक्ट की तरफ उनका इंटरेस्ट कम होता है। तो हमने ये देखना है कि जो हम जिस प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीज़मेंट दे रहे हैं वो किस इनकम ग्रुप से ऑडियंस बिलोंग करती है। इसी तरह वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लाइक अगर हम छोटे बच्चों के लिए एडवर्टीज़मेंट दे रहे हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो एडवर्टीज़मेंट दी जा रही है उसके अंदर ज़्यादा हम कार्टून्स को यूज़ करें, यानी कि बच्चों के इंटरेस्ट की के टाइप की आप एडवर्ट जेंडर क्या है, फीमेल के लिए हम एडवर्टीज़मेंट बना रहे हैं या मेल पर्सन के लिए एडवर्टीज़मेंट बनाई जा रही है। अगर हम मेल पर्सन के लिए एडवर्टीज़मेंट बनाते हैं तो जो मेल पर्सन होते हैं वो ज़्यादातर रैशनल नेचर के होते हैं और जो फीमेल्स होती हैं वो इमोशनल नेचर की होती है। तो जो फीमेल्स के लिए जो जब हम एडवर्टीज़मेंट बनाते हैं तो ज़्यादातर कलर्स के ऊपर फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि जो फीमेल है वो ज़्यादातर कलर्स को इम्पोर्टेंस देती है। लेकिन जो मेल पर्सनस होते हैं वो ज़्यादातर क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, यानी कि अगर हम मेल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्रोडक्ट की ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रोडक्ट की क्वालिटीज़, उसकी फ़ीचर्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि उस प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी फीचर्स हैं और वो आपको कैसे बेनिफिट दे सकता है। इसी तरह उनका कल्चर कैसा है, वो किस एरिया से बिलोंग करते हैं, उसके हिसाब से उनका जो लाइफ स्टाइल है वो भी चेंज होता है। उनका एजुकेशन लेवल कैसा है उसके हिसाब से जो ऑडियंस है उनका नेचर, उनकी टेस्ट, उनके प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीज़मेंट देते हैं तो हमें टारगेट ऑडियंस की इनकम, उनकी एज, उनका जेंडर, उनका एजुकेशन लेवल, इन सब को स्टडी करके, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छी तरह से स्टडी करके देन हमें प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीज़मेंट देनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है आपके पास एप्रोप्रिएट मीडिया। एप्रोप्रिएट मीडिया का मतलब होता है कि जो हम प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट दे रहे हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम किस मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो ऑडियंस है वो टारगेटेड ऑडियंस किस टाइप की है, यानी कि वो पर्सन लिटरेट है या इलिटरेट है। अगर वो पर्सन लिटरेट है तो हम प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीज़मेंट न्यूज़पेपर में भी दे सकते हैं, मैगजीन्स में भी दे सकते हैं, यानी कि रिटन फॉर्म में दी जा सकती है। लेकिन अगर हमारी ऑडियंस इलिटरेट है तो न्यूज़पेपर या मैगजीन्स के थ्रू हम ऑडियंस तक मैसेज को कन्वे नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें ऐसा मीडिया यूज़ करना पड़ेगा जिसके थ्रू ऑरली मैसेज को कन्वे किया जा सके। अगर हम इलिटरेट पर्सन के सामने न्यूज़पेपर या मैगजीन्स के थ्रू मैसेज कन्वे करते हैं तो जो एडवर्टीज़मेंट हमने दी है उनका मैसेज उन तक ना पहुंचने की वजह से हमारी एडवर्टीज़मेंट इनइफेक्टिव हो जाएगी। तो हमें ये देखना है कि हमारी जो ऑडियंस है वो कैसी है, लिटरेट है या इलिटरेट है, उसके हिसाब से आप मैसेज को कन्वे करने के लिए आप मीडिया यूज़ करोगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है रिपीटिशन इन एडवर्टीज़मेंट। रिपीटिशन इन एडवर्टीज़मेंट का मतलब है कि जब हम एक बार एडवर्टीज़मेंट देते हैं तो एडवर्टीज़मेंट को वन टाइम मैसेज कन्वे कर देने से कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज़ नहीं कर लेता, बल्कि हमें एडवर्टीज़मेंट को बार बार एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद बार बार उसे रिपीट करना पड़ता है। जैसे आप टीवी में देखिए तो जो एडवर्टीज़मेंट दी जाती है आपने देखा होगा कि एक ही ऐड को थोड़े थोड़े टाइम के बाद बार बार दिखाया जाता है। वो किस लिए दिखाया जाता है कि उसका मेन टारगेट ये है कि कस्टमर को वो मैसेज हमारा याद रह सके। एक बार हमने मैसेज कन्वे किया एडवर्टीज़मेंट के थ्रू तो हो सकता है कि हम मैक्सिमम का ज़्यादा कस्टमर्स को अपने कांटेक्ट में नहीं लेकर आ सके, यानी कि उनमें से कुछ कस्टमर्स ऐसे थे जिन तक हमारा मैसेज कन्वे नहीं हो सका। तो नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा एडवर्टीज़मेंट देते हैं तो उससे वो कस्टमर जिन्हें हमारा मैसेज पहले कन्वे नहीं हो पाया उन तक भी वो मैसेज कन्वे हो जाता है। यानी कि हर बार एडवर्टीज़मेंट देने से कुछ नए कस्टमर हमारी हमारी कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं, यानी कि उसके अलावा कई कस्टमर ऐसे हैं जो कि उस प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीज़मेंट देखते हैं और उन तक वो मैसेज हमारा कन्वे हो जाता है। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो एडवर्टीज़मेंट दी जा रही है उसे हम बार बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद रिपीट करते रहें ताकि कस्टमर तक हमारा मैसेज पहुंचे और उन्हें हमारे प्रोडक्ट की जो एडवर्टीज़मेंट दी गई है वो उन्हें याद भी रहे। तो लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो इसकी रिपीटिशन है वो बहुत ज़्यादा हो। हमें रिपीटिशन इस ढंग से देनी है प्रोडक्ट को कि उसका जो गैप है, जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड का गैप लिया जा रहा है वो
वो हमारा अप्रोप्रिएट हो। ना तो वो गैप बहुत ज़्यादा होना चाहिए, मैसेज की जो फ्रिक्वेंसी है उसका गैप बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। अगर हम उसका गैप बहुत ज़्यादा देंगे तो उसे कस्टमर को हमारी ऐड याद नहीं रह सकेगी, वो हमारी एडवर्टीज़मेंट में जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है उसे भूल जाएंगे। और अगर वो फ्रिक्वेंसी का टाइम पीरियड बहुत कम दिया जा रहा है, बहुत जल्दी जल्दी उसकी फ्रिक्वेंसी रखी जा रही है, बहुत जल्दी से हम उस मैसेज को कन्वे कर रहे हैं, तो बार बार मैसेज कन्वे होने से पर कस्टमर जो वो इरिटेट हो जाते हैं और उनका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है आपके पास टाइम लाइनेंस। टाइमलाइंस का मतलब होता है कि जो मैसेज कन्वे किया दिया जा रहा है, जो मैसेज हम ऑडियंस को कन्वे कर रहे हैं, वो हम किन टाइमिंग्स पर दे रहे हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि हम ऐसे टाइमिंग्स पर एडवर्टीज़मेंट दें जिससे मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर्स हमारे साथ जुड़ सके। जैसे अगर हम न्यूज़पेपर में मैसेज कन्वे करते हैं, तो न्यूज़पेपर में मैसेज अगर हम संडे के न्यूज़पेपर में देते हैं, संडे हॉलीडे होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज कन्वे हो सकता है, क्योंकि संडे को मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो आपकी फ्री होती है और संडे को वो आराम से न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इन डेप्थ में न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, जिससे जो संडे को मैसेज कन्वे किया जाता है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। इसी तरह अगर हम टीवी में ऐड दे रहे हैं, तो टीवी में ऐड किस टाइमिंग्स पर दी जा रही है और जो ऐड दी जा रही है वो किस टीवी चैनल पर दी जा रही है या कौन से टीवी सीरियल के बीच में दी जा रही है। अगर हम एक ऐसे टीवी सीरियल के बीच में ऐड देते हैं जो कस्टमर ज़्यादा लाइक करते हैं, और तो उसका बेनिफिट ये होता है कि जो हमारा मैसेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच सकेगा और जो हमारी एडवर्टीज़मेंट है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रह पाएगी। तो टाइम लाइन्स का मतलब ये हुआ कि जो मैसेज आप दे रहे हैं वो आप मैसेज को देते हुए आप ये स्टडी कर लीजिए कि जो मैसेज दिया जा रहा है वो हम कौन से टीवी चैनल पर किन टाइमिंग्स पर दें जिससे ज़्यादा ऑडियंस हमारी ऐड को देख सके और हमारी एडवर्टीज़मेंट देने का का जो इफ़ेक्ट है वो पॉजिटिव हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज कन्वे हो सके। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है आपके पास फीचर्स रिलेटिंग टू मैसेज। पहले पॉइंट में हमने कस्टमर से रिलेटेड बात की, यानी कि जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो उसके लिए आपने कंज्यूमर्स की नेचर को या कंज्यूमर्स का जो लाइफस्टाइल है उनकी फ़ीचर्स को स्टडी किया। लेकिन अब हमने बात करनी है कि जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है वो उस मैसेज के अंदर किस तरह की फ़ीचर्स होनी चाहिए। नेचुरल सी बात है कि जो एडवर्टीज़मेंट दी जा रही है उसका मेन टारगेट है कस्टमर को अट्रैक्ट करना। तो टारगेट ऑडियंस की अटेंशन लाने के लिए, उनका प्रोडक्ट की तरफ इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हमें मैसेज ऐसा देना चाहिए जो कि उनके लिए इफ़ेक्टिव भी रहे, उनको समझना आसान हो, साथ के साथ ऐसा मैसेज दिया जाए जिसके ऊपर वो ईज़िली बिलीव भी कर सके। तो इसके अंदर कौन कौन सी फीचर्स होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास अंडरस्टैंडेबल। अंडरस्टैंडेबल का मतलब है कि एडवर्टीज़मेंट के अंदर जो एडवर्टीज़मेंट दी जा रही है उसकी लैंग्वेज इतनी सिंपल होनी चाहिए कि हर पर्सन को समझ में आ सके। यानी कि उसके अंदर जो वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं वो इतने क्लियर हो, या वो किस ब्रांड का है प्रोडक्ट वो उसके बारे में, या स्पॉन्सर किस तरह की अपील को यूज़ कर रहा है, वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि उस ऐड को देखने के बाद उन्हें वन टाइम देखने के बाद ही कस्टमर को ये मैसेज मिल जाए कि हम क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। हम उन्हें प्रोडक्ट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हें वो सारी इंफॉर्मेशन एकदम वन टाइम सुनने पर ही क्लियर हो जाए। यानी कि जो एडवर्टीज़मेंट है वो आपकी बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, इतनी अंडरस्टैंडेबल हो कि कहने का मतलब वहाँ की लोकल लैंग्वेज में मैसेज दिया जाए जिस जिस एरिया में हम एडवर्टीज़मेंट दे रहे हैं। इतना सिंपल होना चाहिए, तभी हमारा जो हम मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इफेक्टिव हो सकेगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है आपके पास इसमें हाईलाइट स्पेशल फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। एडवर्टीज़मेंट देते हुए हमें प्रोडक्ट की जो यूनिक फीचर्स हैं उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे आपको पता है कि मार्केट में मिलते जुलते कई तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और आपको जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स हैं और जो हमारा प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट सिमिलर प्रोडक्ट है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में कॉम्पिटिटिव की बजाय ज़्यादा सेल हो, तो उसके लिए हमें ये स्टडी करना पड़ेगा कि हमारे प्रोडक्ट में
कॉम्पिटिटिव की प्रोडक्ट की बजाय कौन सी मेन फीचर्स हैं जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में नहीं है, और उन्हीं जो मेन जो आपके प्रोडक्ट की यूनिक फीचर्स हैं उनके ऊपर आपको फोकस करके अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट देनी है। जैसे ज़्यादातर जो इस तरह की एड्स होती हैं वो ज़्यादातर डिटर्जेंट के केस में या सॉप के केस में इस तरह की एड्स दी जाती हैं कि दूसरे डिटर्जेंट में, यानी कि जो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट है उसके डिटर्जेंट के अंदर वो फीचर्स नहीं है जो कि हमारे प्रोडक्ट की, यानी कि जो हमारा डिटर्जेंट है उसके अंदर जो फीचर्स हैं। तो दोनों को कंपेयर करके आप ये दिखा रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो दूसरे के प्रोडक्ट से ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो एडवर्टीज़मेंट के दौरान मैसेज देते हुए आपने मेनली प्रोडक्ट की जो स्पेशल फीचर्स हैं आपने उसे हाईलाइट करना है, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को बेटर दिखाना है। नेक्स्ट थर्ड है आपके पास बिलीवेबल। बिलीवेबल का मतलब है कि जो मैसेज दिया जा रहा है उसके अंदर आप जो फीचर्स प्रोडक्ट की बता रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बढ़ा चढ़ा कर आपने नहीं बताना, बल्कि आपने उन फीचर्स को बताना है जो कि उस प्रोडक्ट के अंदर एक्चुअल में है। यानी कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर इंफॉर्मेशन बताते हैं तो उससे आपके प्रोडक्ट के जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट नहीं हो पाते। उन्हें लगता है कि उस प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, जो फैक्ट्स है वो ट्रू नहीं है। तो एडवर्टीज़मेंट के दौरान आपने जो प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जो फैक्ट्स प्रोवाइड करने हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए, बिल्कुल इतने होने चाहिए कि उन्हें कस्टमर सुन करके उससे इम्प्रेस होकर के उस प्रोडक्ट को परचेज़ करें, आपकी एडवर्टीज़मेंट में जो मैसेज दिया जा रहा है उसके ऊपर बिलीव करें। नेक्स्ट है आपके पास मेमोरेबल। मेमोरेबल का मतलब होता है कि जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है उसके अंदर वर्ड्स जो यूज़ किए जा रहे हैं वो मेमोरेबल होने चाहिए। कि जब हम मार्केट में प्रोडक्ट लेने के लिए जाएं तो उस केस में जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए जा रहा है मार्केट में तो उसे उसके स्लोगन्स याद होने चाहिए। जैसे LIC के केस में अगर हम बात करें तो उसमें एक स्लोगन यूज़ किया जाता है, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। तो ये एक ऐसा स्लोगन है जिसे वन टाइम अगर सुन लिया जाता है तो वो उसे आप लॉन्ग रन तक याद रख सकते हैं। यानी कि जब आप शॉपिंग करने जा रहे हैं तो उस केस में वो जो स्लोगन है वो आपको कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट के बारे में रिमाइंड करवा देता है जो आपने ऐड में देखा था। तो एडवर्टीज़मेंट के अंदर जो मैसेज कन्वे किया जाता है उसके लिए वो मैसेज ऐसा होना चाहिए जो रिकॉल करना आसान हो, रिमेंबर करना आसान हो, और कस्टमर को उस मैसेज को यानी कि उस प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करना इजी हो सके। तो यानी कि जो एडवर्टीज़मेंट दी जाती है उसके अंदर जो मैसेज है वो मेमोरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशनल वैल्यूज़। एजुकेशनल वैल्यूज़ का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट के बारे में मैसेज दिया जा रहा है वो कस्टमर को एजुकेट करने वाला हो। एजुकेट करने का मतलब जिस प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है उस प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स क्या है इसे बताने के साथ साथ उस प्रोडक्ट को आपने यूज़ कैसे करना है, उसका मेथड क्या है यूज़ करने का, या उस प्रोडक्ट को अगर आप यूज़ करते हैं और फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आफ्टर सेल सर्विसेज आपको क्या क्या ऑफ़र की जाएंगी, वो प्रोडक्ट आपको कहाँ से अवेलेबल होगा, कौन से प्लेसेस से आपको अवेलेबल हो सकता है, डीलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, वो सब आपको इसमें बताया जाता है। यानी कि मैसेज में ये फीचर होनी चाहिए कि आप उसमें प्रोडक्ट के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ वो एजुकेटिव भी होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट को यूज़ करने का मेथड और आफ्टर से सर्विसेज के बारे में या डीलर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट मोटिवेशनल वैल्यू। मोटिवेशनल वैल्यू का मतलब होता है कि हमने बेसिकली मैसेज जो कन्वे किया जा रहा है उसका टारगेट है कस्टमर को मोटिवेट करना, पर्सन को इंस्पायर करना, पर्सन को परसुएड करना, उस टारगेट ऑडियंस को परसुएड करना ताकि उनके ऊपर इन्फ्लुएंस हो और वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ कर ले। इसके लिए मैंने पहले लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि रैशनल और इमोशनल अपील को यूज़ किया जाता है। मैंने आपको उसमें LIC का एग्जांपल भी दिया था कि कस्टमर को ये रियलाइज़ भी करवाया जाए कि वो प्रोडक्ट आपके लिए कितना बेनिफिशियल है और आपके फ्यूचर को कैसे सिक्योर कर सकता है। यानी कि इमोशनल और रैशनल दोनों अपील्स को यूज़ किया जाना चाहिए।
यानी कि इसका मतलब क्या हुआ इन फीचर्स का, जो हमने पॉइंट पढ़ा कि जो हमारा जो मैसेज है वो आपका इजीली अंडरस्टैंडेबल भी होना चाहिए, उसके अंदर मेन फीचर्स को हाईलाइट किया जाना चाहिए, प्रोडक्ट ऐसा हो जो इजीली बिलीवेबल हो, यानी कि उसके अंदर जो फैक्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो फैक्ट्स ऐसे हो जिनके ऊपर कस्टमर इजीली रिलाई कर सके, मेमोरेबल होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो स्लोगन्स यूज़ किए जा रहे हैं वो इजी टू रिकॉल होने चाहिए, और मैसेज जो है वो इंफॉर्मेटिव साथ के साथ एजुकेटिव होना चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में सारी फीचर्स बताने के साथ साथ उस मैसेज को उनके अंदर ये भी मेंशन किया जाना चाहिए कि प्रोडक्ट को आपने यूज़ कैसे करना है। एंड लास्ट था मोटिवेशनल वैल्यू, कि कस्टमर को मोटिवेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मैसेज को कन्वे करना है, उसके अंदर इमोशनल और रैशनल दोनों अपील्स को यूज़ किया जाना चाहिए। एंड लास्ट है आपके पास थर्ड, फीचर्स रिलेटिंग टू एडवर्टीजमेंट कॉपी। अब तक हमने कस्टमर के बारे में डिस्कस किया या हमने मैसेज के बारे में डिस्कस किया। लास्ट फीचर्स के अंदर वो कहते हैं कि जो एडवर्टीजमेंट कॉपी बनाई जाती है उसके अंदर कौन कौन सी फीचर्स होनी चाहिए। तो वो है आपके पास एडवर्टीज़मेंट कॉपी। एडवर्टीज़मेंट कॉपी जो बनाई जाती है वो आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, जैसे हमने पहले बात की कि जो मैसेज है वो आपका अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। इसी तरह एडवर्टीज़मेंट कॉपी के अंदर जो लाइंस यूज़ की जाती हैं मैसेज कन्वे करते हुए, जो हम स्लोगन यूज़ करते हैं, वो मैसेज आपका बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। वो कॉपी आपकी इतनी देखने में अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इतनी प्रेजेंटेबल होनी चाहिए कि कस्टमर उसके में दिए गए मैसेज को पढ़ने में इंटरेस्ट ले। जैसे अगर हम न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हैं, मैगज़ीन में ऐड दे रहे हैं, तो ऐड देते हुए उसमें जो कलर्स यूज़ किए जाते हैं वो इतने अट्रैक्टिव होने चाहिए कि कस्टमर उसको पढ़ने में इंटरेस्ट ले। यानी कि जिन प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स के लिए हम ऐड दे रहे हैं उनके लिए जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है, उस मैसेज की जो एडवर्टीज़मेंट कॉपी तैयार की जा रही है उसके लिए जो पिक्चर्स हैं वो कलरफुल होनी चाहिए, और वो इस ढंग से प्रेजेंटेबल होनी चाहिए कि कस्टमर को मैसेज ईज़िली समझ में आ सके। जैसे अगर हम टीवी में ऐड देते हैं तो टीवी में ऐड देते हुए आप ऐसी फेमस पर्सनैलिटीज़ के थ्रू मैसेज कन्वे कर सकते हैं जिनकी मार्केट में गुडविल बहुत रेप्यूटेड है, जिससे जो कस्टमर है वो उसके मैसेज को सुनने में इंटरेस्ट लेंगे। या ग्लैमरियस फेसेस को आप प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे कि कस्टमर का इंटरेस्ट जनरेट हो और वो उस मैसेज को सुनने में या रीड करने में इंटरेस्ट ले सके, या आप इफ़ेक्टिव किसी भी मॉडल को आप यूज़ कर सकते हैं। तो एडवर्टीज़मेंट कॉपी के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होनी चाहिए। फर्स्ट है आपके पास, इट शुड बी सिंपल, अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग, यानी कि जो आपकी एडवर्टीज़मेंट कॉपी है वो इतनी सिंपल हो कि उसे हर कोई पढ़ने में इंटरेस्ट ले, अट्रैक्टिव होनी चाहिए और साथ के साथ इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ होल्डिंग द रीडर्स अटेंशन। या इसका मतलब है कि जो एडवर्टीज़मेंट कॉपी है वो इस ढंग से बनाई जानी चाहिए कि रीडर्स की अटेंशन हो उसमें, यानी कि वो कॉपी ना तो बहुत ज़्यादा लार्ज होनी चाहिए ना ही टू शॉर्ट होनी चाहिए। अगर वो बहुत छोटी होगी एडवर्टीज़मेंट कॉपी, बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी, तो उससे आपको कस्टमर तक पूरा मैसेज कन्वे नहीं हो पाएगा, और अगर वो एडवर्टीज़मेंट कॉपी बहुत ज़्यादा लेंथी होगी तब भी कस्टमर जो रीडर्स हैं वो उसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो यानी कि जो एडवर्टीज़मेंट कॉपी है वो उसका जो साइज़ है वो आपके पास एप्रोप्रिएट होना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड है आपके पास, इट मस्ट बी सजेस्टिव, यानी कि एडवर्टीज़मेंट कॉपी जो बनाई जा रही है वो सजेस्टिव होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई आपके पास सजेशंस दी जाए, यानी कि जो प्रोडक्ट आप यूज़ करेंगे उस प्रोडक्ट से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, इस टाइप की सजेशंस आपके इसके अंदर होनी चाहिए। इट शुड हैव अट्रैक्टिव स्लोगन्स एग्जाम्पल्स, यानी कि जो एडवर्टीज़मेंट कॉपी बनाई जाती है उसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर क्या होनी चाहिए कि उसके अंदर जो स्लोगन्स हैं वो अट्रैक्टिव होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, और कोई भी एग्जाम्पल दे करके उसके अंदर मैसेज कन्वे किया जाए ताकि कस्टमर को ईजिली समझ में आ सके। नेक्स्ट आपके पास, इट शुड एजुकेट द पीपल, कि एडवर्टीज़मेंट कॉपी के अंदर जो मैसेज कन्वे किया जाता है वो उस मैसेज का मेन टारगेट लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के साथ साथ एजुकेट करना भी होना चाहिए, उन्हें प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है उसके मेथड्स के बारे में भी बताना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास, इट शुड हैव मेमोराइजिंग वैल्यू। मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर जो स्लोगन दिया जाए वो किस टाइप का होना चाहिए जिसे जो कस्टमर है वो ईजिली मेमोराइज रख सके, यानी कि वो इतना ईजी, इतना सिंपल हो कि जब वो प्रोडक्ट को बाय करने के लिए जाए तो उसे वो मैसेज याद रख सके। नेक्स्ट आपके पास, इट शुड बी ट्रू। मैंने अभी आपको मैसेज के केस में भी बताया कि इसके अंदर जो मैसेज कन्वे किया जाए वो
आपके पास बिलीवेबल होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर जो कॉपी तैयार की जा रही है वो इतनी ट्रू होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह की आपने कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी। नेक्स्ट है आपके पास गिविंग डेमो इन एड कॉपी, कि आप एड कॉपी तैयार करते हुए उसके अंदर कोई डेमो भी दे सकते हैं। डेमो का मतलब कि आप कुछ एक पिक्चर्स बना करके दे सकते हैं जिसके अंदर कस्टमर को ये पता चल जाए कि उस प्रोडक्ट को आपने स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ करना है। आप पिक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आप टीवी में ऐड दे रहे हैं तो आप कुछ एक इस तरह की ऐड डाल सकते हैं जिसमें कि कस्टमर को ये पता चल जाए कि उस प्रोडक्ट को हमने यूज़ कैसे करना है, यानी कि डेमो दिया जा सकता है जिससे कि कस्टमर उस ऐड को सुनने में इंटरेस्ट ले। एंड लास्ट आपके पास हाईलाइट सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स लाइक फ्री गिफ्ट्स, डिस्काउंट स्कीम एक्सेट्रा, यानी कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कोई भी फ्री गिफ्ट्स दे रहे हैं या डिस्काउंट स्कीम दे रहे हैं तो आप उसे हाईलाइट कीजिए। जैसे बाय वन गेट वन अगर ऑफ़र दी जा रही है तो आप उसे हाईलाइट कीजिए, क्योंकि अगर कस्टमर को ये लगेगा कि उसे उस प्रोडक्ट के बारे में कोई बेनिफिट मिल रहा है तो बेनिफिट के लिए वो उस ऐड को पूरा सुनेगा भी या उस पूरी ऐड को पढ़ेगा भी। तो यानी कि जो आपने ऐड देनी है उसके अंदर आपने प्रमोशनल स्कीम्स के ऊपर मेन हाईलाइट करना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो एडवर्टीज़मेंट कॉपी है उसकी सिलेक्शन करते हुए आपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को माइंड में रखना है। आपने ये देखना है कि कस्टमर किस तरह से एडवर्टीज़मेंट को पढ़ने में इंटरेस्ट लेता है। अगर अगर उन्हें हम कोई भी बेनिफिट देंगे, कस्टमर को कोई बेनिफिट देंगे तो वो लॉन्ग लास्टिक तक उसके ऊपर इफ़ेक्ट डालेगा, ऑडियंस के माइंड के ऊपर उस चीज़ का इफ़ेक्ट डालेगा। तो हमें इस टाइप से मैसेज देना है कि कस्टमर जो है वो उस मैसेज को पूरी तरह से सुने, पूरी तरह से उसको मैसेज को रीड करे। तो ये थे आपके पास प्रिंसिपल्स। अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो ये माना जाता है कि जो आपकी एडवर्टीज़मेंट है वो आपकी इफ़ेक्टिव रहेगी और कस्टमर तक लॉन्ग रन तक उसका इफ़ेक्ट रहेगा। ये था आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ एडवर्टीज़मेंट। थैंक यू।